सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के हाउ डू वी रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर के 20 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस का रेशियो सीबीएसई ने बढ़ा दिया है। इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार रहने वाली है। सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद से करिएगा, फिर मैं आपको उसके आंसर्स बताऊंगी। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन गलत गए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा टाइप है जिसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। आप करिए पहले इसको। चलिए, तो बाइनरी फिजन ये तो होता है, बडिंग ये भी होता है, फ्रेगमेंटेशन ये भी होता है, पॉलिनेशन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसका फॉर्म है। ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द रिप्रोडक्शन इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। ऐसा कौन सा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें से दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और गैमेट का फ्यूजन भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता और ना उनका फ्यूजन होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो देखते हैं बाइनरी फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हाइड्रा नो, अमीवा यस, ईस्ट नहीं, स्टारफिश नहीं। तो अमीवा में आपका बाइनरी फिजन वाला प्रोसेस है वो शो होता है। ये क्या होता है अमीवा बाइनरी फिजन क्या होता है जिसमें अमीवा जो होता है वो दो सेल में टूट जाएगा। इन्हें हम बोलेंगे टू डॉटर सेल्स। तो ये पेरेंट सेल हो गया और ये डॉटर सेल्स हो गए। द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट इन्वॉल्व्स। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स ये तो स्पोर फॉर्मेशन में होता है और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट यस। न्यू प्लांट का फॉर्मेशन जब प्लांट के किसी पार्ट से होता है तो उसमें आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वाला आप किस में लेते हो, कटिंग वाले पार्ट में। वेजिटेटिव का जो आर्टिफिशियली में कटिंग वाला पार्ट होता है उसमें वो किसी एक प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं। जैसे आप रोज़ वाले में देखते हो, रोज़ में रोज़ की स्टेम जब हम ले लेते हैं और उसको हम ग्रो करवाते हैं तो पूरा का पूरा रोज़ का प्लांट है वो ग्रो हो जाता है अपने पेरेंट के किसी पार्ट से। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नो, जिसका आंसर हो जाएगा सी। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट इन। जब मेल गैमेट यानी कि आपका स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि आपका ओवा, स्पर्म एंड ओवा, जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है तो क्या फॉर्म होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा जायगोट यस। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं, डेवलपमेंट जब होता है जायगोट का वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। स्पोर नो, सीड नो। तो इसका आंसर हो जाएगा जायगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो वो जायगोट फॉर्म करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था पूरा, तो उसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट नहीं आता है। तो देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका टेस्टीज। टेस्टीज इसमें नहीं होगा क्योंकि टेस्टीज में तो भाई आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है और आपका सेक्स हार्मोन जो कि है टेस्टोस्टेरोन उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ओवरीज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का
पार्ट होता है, ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वास डिफेंस ये भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और सेमाइनल वेसिकल ये भी आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड होती है। तो ये तीनों आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, और ओवरीज आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन? कौन सा स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले यूज़ होता है आपका रिप्रोडक्शन में? सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बताना है। तो देखते हैं, लीफ नहीं, स्टेम नहीं, रूट नहीं, ये पार्ट्स नहीं होंगे। ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट्स में जब फ्लावर ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, तो फ्लावर आपका रिप्रोडक्शन में होना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर फ्लावर हो जाएगा। विच इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेटल इन फ्लावर? पेटल्स जो होती है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फ्लावर में? तो देखते हैं, ए वाला प्रोटेक्ट द ओवरी, नो, ये तो आपका सेपल्स का काम होता है। अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, यस, यस का आंसर हो जाएगा। पेटल्स होती हैं वो कलरफुल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, ताकि पॉलिनेटर आए, उससे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उससे चिपक जाएं और जाके फीमेल वाले पार्ट पे, वो स्टिग्मा पे उनको छोड़ दें, तो इससे आपको पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस वजह से पेटल्स आपकी फ्लावर में प्रेजेंट होती है। प्रोड्यूस पोलन्स, नो, ये तो एंथर का काम होता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, नो, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस? ये वाला क्वेश्चन ध्यान से किएगा, मुझे लगता है कि इसमें 50% लोग तो इसको गलत ही करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं। बडिंग, इसका आंसर बडिंग ही होगा, क्योंकि आपका बाइनरी फिजन जो होता है वो आपका अमीबा में पाया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन आपका स्पाइरोगेरा या फिर आपका प्लेनेरिया में पाया जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन आपका होता है राइजोपस में, राइजोपस में। अब कुछ लोग स्पॉन्जेस देख के स्पोर फॉर्मेशन को टिक कर देंगे, काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ गलती की होगी, बट ये आपका बडिंग होता है। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो आपका बडिंग का जो प्रोसेस होता है वो शो करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट इन्वॉल्व, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस है पॉलिनेशन का? तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यस बिल्कुल करेक्ट। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र एंथर में वो प्रोड्यूस होते हैं, तो एंथर से उनका स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट पे ट्रांसफ़र करवाना ही पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन नो, फॉर्मेशन ऑफ सीड नो, जर्मिनेशन ऑफ सीड नो। हमें पता है कि फर्स्ट ऑप्शन है, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे कोई और ऑप्शन गिवन हो जो कि ज़्यादा सिचुएबल हो, इस वजह से हम सारे ऑप्शंस को पढ़ के चलेंगे। तो इसका आंसर आपका ए ही होगा। विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग विद ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन? कौन से आपका टाइप होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें आपका सबसे ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है? सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन नहीं आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन आता है, जो कि जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनके गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और फिर उसमें जाइगोट फॉर्म होता है, तो उसके अंदर वेरिएशन आता है। ये आपका कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या फिर आपका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से वेरिएशन आ सकता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपनी रिप्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था। बडिंग नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज फ्रेगमेंटेशन अकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? कौन से वाले इसमें से ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है? इसका ध्यान से करिएगा इसको।
तो अगर इसमें जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो आपका स्पायरोगायरा में होता है, वो आपके फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, देन वो सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड स्पायरोगैरा फिर से फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपका स्पायरोगैरा अगर इसमें प्रेजेंट होता ऑप्शंस में तो आप आंख बंद करके स्पायरोगैरा वाला जो ऑप्शन है वो टिक कर देते, बट यहाँ पे आपका स्पायरोगैरा नहीं दिया गया है तो आप उसको रीजेनरेशन से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन वाले दोनों प्रोसेस हैं वो दोनों एक दूसरे से एकदम सिमिलर हैं। तो हम इसमें रीजेनरेशन वाला जो ऑप्शन है प्लेनेरिया उसको हम यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि प्लेनेरिया रीजेनरेशन वाला प्रोसेस शो करता है तो वो सिमिलर है फ्रेगमेंटेशन के, तो इनडायरेक्टली वो फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस भी शो करेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच इज़ प्राइमरी रोल ऑफ ओवरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी का क्या रोल होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है उसका क्या रोल है। प्रोड्यूस एग्स, यस, आपका फीमेल जो गैमेट होता है उसको हम एग, ओवा, ओवम कुछ भी बोल सकते हैं, तो इनका प्रोडक्शन करवाना किसका काम है, ओवरी का काम है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टोर स्पर्म्स, स्पर्म्स तो मेल्स में बनते हैं तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्यों बनेंगे, स्टोर रहेंगे। ट्रांसपोर्ट एग्स, नो, यही तो आपका फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होके जाएंगे। प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आपका एम्ब्रियो तो आपका यूटेरस में बनता है, तो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस एग्स वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन ह्यूमन फीमेल्स इज कॉल्ड। जो एम्ब्रियो आपका बनता है उसका डेवलपमेंट जहाँ पे होता है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन सा स्ट्रक्चर करता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें आपका हो जाएगा यूटेरस, क्योंकि यूटेरस में जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज होती है वो इम्प्लांट होती है और फिर वहीं पे आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और वही आपको एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओवरीज में तो आपके एग्स का फॉर्मेशन होता है, पिछले क्वेश्चन में जाके हमने देखा। फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। वेजाइना से आपका वेजाइना के थ्रू आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर आपका जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी होती है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम तो यूटेरस करेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। इसको ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। कैसे, वो तो राइजोपस में होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो राइजोपस होता है वो एक तरीके का फंगाई ही होता है। तो जब फंगाई में रिप्रोडक्शन का टाइप पूछा है तो जब राइजोपस फंगाई है तो राइजोपस में जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जब जो स्पोरेंजियम होता है वो बस्ट हो जाता है तो जब वो स्पोर्स ज़मीन पर गिरते हैं तो वो जर्मिनेट करके एक नया राइजोपस फॉर्म करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन का आपका ये प्रोसेस होता है। विच रिप्रोडक्टिव मेथड इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन में होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल्स में जो होता है स्पर्म होता है और फीमेल्स में आपका ओवा होता है। इन दोनों का फर्टिलाइज होकर आपका जायगोट फॉर्म होता है। तो इसमें आपका गैमेट्स, आपके ये स्पर्म और ओवा को ही हम गैमेट्स बोलते हैं। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन किस में हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। In which of the following process does an egg can fuse with sperm cell? वही चीज घूम फिर के। तो पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, तो ये प्रोसेस तो नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज़ होते हैं।
और जायगोट फॉर्म करते हैं। तो इसमें यही चीज़ दे रखी है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें फीमेल जो एग होता है, एग सेल मतलब आपका ओवा, और फ्यूज़ होता है वो स्पर्म सेल के साथ और जायगोट फॉर्म करता है, तो वो आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। जर्मिनेशन नहीं होगा, बर्डिंग नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। The term used to describe the development of new organism from a part of parent organism is. अब इसमें देखते हैं, अब कुछ लोग फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पढ़ के इसमें इसको टिक कर देंगे कि हाँ इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म आपका बन रहा है पेरेंट के ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट से, जो आपने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं इसको। तो इसमें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, आगे भी तो पढ़ना है जब फ्रेगमेंटेशन भी होगा इसमें, क्योंकि उसमें भी तो आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म में कोई दूसरा आपका ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, उस वो भी तो एक पार्ट है। बर्डिंग, उसमें भी एक आपकी हाइड्रा की जो बर्ड होती है उसमें एक और बर्ड आती है, वो आपकी फिर मैच्योर होती है, वो डिटैच हो जाती है। तो हर एक प्रोसेस में आपका एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट उसका करवा रहा है। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। विच पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप इनटू फ्रूट। अब फ्रूट जो होता है वो आपका प्लांट के कौन से पार्ट से डेवलप्ड होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओवरी। जो ओवरी होती है वो आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो आपका ओव्यूल होता है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होता है। एंथर नो, स्टिग्मा नो, एंथर स्टाइल नो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आपका यूटेरस फीमेल का पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब ये भी फीमेल का पार्ट है, ओवरी ये भी फीमेल का पार्ट है। तो इसमें आपका हो जाएगा टेस्टिस, जहाँ पे आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और आपका मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपका सीक्रेट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका, तो ये है आपके सारे आंसर्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उसको भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।